हेलो फ्रेंड्स, फॉर वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 11-11, ठीक है। या तो आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट आने वाला है या ऑलरेडी है, उसके साथ अवेकनिंग आपकी बैलेंस में आने वाले हो, यूनियन में आने वाले हो, या फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ लोगों की हो सकती है, या फिर ये आपके अंदर के बैलेंस को दिखाता है। आपके अंदर की खुद के अंदर जो डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन है उनके बैलेंस को दिखाता है। मतलब आपकी अपनी अंदर की एनर्जी, जो ट्विन फ्लेम आपके खुद के अंदर छुपा हुआ है, उसके बैलेंस की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। कि हो सकता है आप अपना स्पिरिचुअल वर्क अब स्टार्ट करने वाले हो, आपकी अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लड़ाई झगड़े फाइट्स चल रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को लेकर के आप लोगों के बीच में फाइट्स हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू, सेम वही चीज़। कैरियर इशू तो परमानेंटली ही हो गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड और वन कार्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिहेवियर को लेकर के प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। पुश एंड पुल की एनर्जी है, बार बार पास आते हो बार बार दूर जाते हो वाली एनर्जी है। 11-11 फाइट्स, थर्ड पार्टी, कैरियर इशू, बिहेवियर एंड पुश एंड पुल की एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओपन हो गया था इसलिए मैंने ले लिया। इनकी ओवरऑल एनर्जी में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं यहाँ पर। आपके साथ हो रहे हैं, आपके साथ नहीं हो रहे तो फिर किसी और के साथ में हो रहे हैं, बट लड़ाई झगड़े तो इनके हो रहे हैं। 5 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या इन मंथ्स, इन नंबर्स के मंथ में आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हो। किसी भी तरीके से ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो सभी ज़ोडिएक साइन है, बिकॉज द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर बात करें ओवरऑल, तो ये बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हैं। 5 नंबर चेंज को दिखाता है, चेंज चाहते हैं, और वो चेंज एकदम से आना चाहिए, जल्दी आए, फटाफट आए। इनको एक मतलब जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है उसको ठीक करना है और जल्दी ठीक करना है, यहाँ पे ये एनर्जी है। अभी रुके हुए हैं, हालांकि किसी को स्टेबल ऑफर देना है या कुछ काम करना है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप के हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हो सकते हैं, या इनका बिहेवियर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं।
काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि ज़िंदगी में चेंज आए, जल्दी आए। किसी तरीके के बिट्रेयल की एनर्जी है, या तो इन्होंने किसी को डिसेप्शन दिया है या इनको डिसेप्शन मिला है। कुछ चीज़ों से ये दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी के साथ में लेकर के चल रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी कुछ है इनके माइंड में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को आगे लेकर के चल रहे हैं। काफ़ी ट्रिकी टाइप के हो सकते हैं, ट्रिक्स चला रहे हैं यहाँ पे, ये भी चीज़ है। कंप्लीशन चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल करके या तो जाना चाहते हैं या वहाँ से किसी को वहाँ से आना चाहते हैं, मतलब एक ट्रैवल दिखाई दे रहा है वाटर बॉडी के थ्रू। कंप्लीशन चाहते हैं, कुछ है जो इच्छा या तो किसी की पूरी करना चाहते हैं या अपनी पूरी करना चाहते हैं। ट्रैवल करने की एनर्जी है यहाँ पे। लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं बहुत ज़्यादा। किसी के साथ में इन्होंने, हो सकता है वो इंसान सरेंडर करके चला गया या अपने हथियार छोड़ के उसने क्विट कर लिया, बट ये स्टिल ये जीत गए हैं कहने को, लेकिन ये अभी भी उसी की तरफ जाते हुए, इंसान की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये जीतने के लिए थोड़े से क्या कहना चाहिए, ट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, या क्योंकि इनको ये रहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे जीतना है। कई बार लोग ना सही नहीं होते बट फिर भी इतना आर्ग्यूमेंट करते हैं कि उन्हें साबित करना होता है कि वो वही सही है। वैसे ही आपके पर्सन का नेचर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत सारा कंपटीशन है, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट तो दिख रहे हैं यहाँ पे, धोखा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं चीज़ों में जल्दी से बदलाव आए, बट बदलाव आता दिख नहीं रहा है। अभी ये स्टॉप ऑफर देने के लिए खड़े हैं, बट इनको ऐसा कोई इंसान मिल नहीं रहा है। इसमें मैं हमेशा कार्ड को ना सीधा करके रखती हूँ, अब क्या पता नहीं क्यों कार्ड बहुत ज़्यादा रिवर्स में चले गए। बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये पैसे पे सोच रहे हैं, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। फाइव की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, देखो ये वाला कार्ड फिर से आ गया। 555 हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा हो यहाँ पर। 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 14 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हैं। सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, धनु राशि की। आपके पर्सन की लाइफ में ना आपको लेकर के लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या तो आपके अलावा भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में जहाँ इन्हें किसी एक को चूज़ करना है बट ये नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। राइवलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, हो सकता है फैमिली राजी नहीं है चीज़ों को लेकर के। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, बहुत विशफुल किसी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि एक दिन ठीक हो जाएगा। चॉइसेस, इल्यूजन है इनके। मेंटल क्लैरिटी इनको चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए, न्यू आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं। काफ़ी शार्प माइंडेड हो सकते हैं, ठीक है। कोई नया झगड़ा, सर्जरी, कुछ ऐसा दिखाई देता है। रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया आपका। डिसअपॉइंटमेंट है इनको बहुत ज़्यादा, बहुत निराश हैं, दुखी हैं।
खुद को लॉस्ट फील कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ अपनी ज़िंदगी से गायब कर दी। किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, पैसा चाहिए इनको, बिजनेस के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, लीडरशिप हो सकती है, किसी तरीके के लीडर वगैरह हो सकते हैं। सिक्योरिटी चाहते हैं, डिसिप्लिन में चाहते हैं सब चीज़ों को, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस चाहते हैं, मतलब बैलेंस आपके एंड से चाहते हैं चीज़ों को, हार्मनी में आना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, पेशेंस हैं, काफ़ी पेशेंट हैं कह सकते हो। किसी चीज़ का पर्पस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को बेसिकली आपके साथ ना बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे एक बदलाव ये चाहते हैं तेज़ी से, और चीज़ों को डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत करते हैं, क्लैरिटी इनको चाहिए, ये आपके साथ चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं, बट ये चीज़ों को क्लियर नोट पे लेकर के चलना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों का कंप्लीशन किसी तरीके का है, यहाँ पर रुके हुए हैं, सेम बिट्रेल वाली एनर्जी वही आ गई है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बिट्रेल यहाँ पर हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एरीज एंड एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन ना आपके मामले में क्लैरिटी चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो भी है आप लोगों के बीच में, हो सकता है ईगोइस्टिक आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये किसी चीज़ को लेकर के ना रिलेशनशिप को लीड करना चाहते हैं आप दोनों के केस में, ये नहीं चाहते कि आप इनको लीड करो, यही लीड करना चाहते हैं। काफ़ी फोकस्ड रहना चाहते हैं, साथ में हो सकता है इनके फादर फिगर हो सकता है, कोई फादर या फादर के जैसे, मतलब कोई इंसान हो सकता है जो इनको इस तरीके से लीड कर रहा है। ये अपने आप को ना ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये खुद को सुपीरियर रखना चाहते हैं, आपके अंडर में नहीं रहना चाहते हैं ये। कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं, डिसिप्लिन से चलाना चाहते हैं, काफ़ी फोकस्ड है, प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर ज़्यादा है। कहीं से पैसा मिल गया है इनको, ठीक है, क्लैरिटी चाहिए, या तो इनको पैसा चाहिए या इन्हें फाइनेंसेस कहीं से मिल गया है, अगर कुछ लॉस हुआ था, ख़राब हुआ था, ठीक है, तो वो वहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में है। होपफुल है इन्हें कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे अपनी लाइफ में। प्रोग्रेस चाहते हैं यहाँ पर, अबंडेंस चाहते हैं, कोई नर्चरिंग इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जिसके जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ये दोनों कार्ड ना जो दिखाते हैं एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है कि आप लोग एक कपल है और आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरीके का कोई इशू हो सकता है दोनों के में। ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे
डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि यहाँ पे धोखा मिला है किसी तरीके का, ठीक है। हालांकि इनमें लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी तो नहीं है, अभी हैं, साथ में लोग भी हैं इनके, चीज़ें भी काफ़ी हद तक रिकवर हो गई हैं। अगर कहीं पैसा फंस गया था या पैसा डूब गया था तो वहाँ से रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। इम्प्रूवमेंट यहाँ पे लाइफ में दिखाई दे रहा है, पर हो सकता है स्पिरिचुअली थोड़ा सा वीक हो गए हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी से वापस लौट रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। पैसा बाकी सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, पर जो आध्यात्म था वो कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है। धोखा मिला है किसी तरीके का, चीटिंग, बैक स्टेप यहाँ पर है। यहाँ मुझे प्रेगनेंसी को लेकर के इशू बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्लैरिटी चाहिए। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, फाइनेंसेस में जिम्मेदार बनना चाहते हैं, पैसे हैं, अब हो सकता है पैसे आ गए हैं, चीज़ों को अब सही करना चाहते हैं, बट यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा राइवलरी है, लड़ाई झगड़े हैं, और ये सब कुछ जो कुछ है डिस्टाइंड है, डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ठीक है, प्री प्लान्ड है पहले से। विशफुल हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन ये सही कर लेंगे सब कुछ, अभी बेशक ठीक नहीं है लेकिन अभी लगता है इन्हें कि सही कर लेंगे। हो सकता है अभी रिसेंटली आप लोगों की बातचीत किसी की हुई हो, कॉल अगर आया है, बातचीत स्टार्ट हुई है या हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ईगोइस्टिक बिहेवियर इनका हो सकता है, ये हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, ये भी है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेल्दी मैन की एनर्जी, चेंज की एनर्जी है, 9 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये एक बदलाव चाहते हैं, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ढेर सारे वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। उसके बाद ये एक बदलाव चाहते हैं, चेंज, ठीक है, और ये चेंज लास्ट करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का है, जो कुछ होगा फाइनल होगा, यहाँ पे ये चीज़ है। कहीं से कुछ छोड़ने की एनर्जी आती है, कोई रिलेशनशिप छोड़ना है, कोई क्या कह सकते हैं कि शहर छोड़ना है, कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी है। फिलहाल तो आपके पर्सन की लाइफ में ना चीज़ें मतलब रिसेंट पास्ट में थोड़ी सी ख़राब रही हैं, अब ये बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। टेम्पटेशन की एनर्जी है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी। अगर आप गौर से देखें तो पिछले 2-3 दिन से ये कार्ड बराबर आ रहा है, ये डेविल का कार्ड है, ठीक है। राइडर वेट में यही कार्ड डेविल का होता है, ठीक है। टेम्पटेशन, आप दुनियावी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, ठीक है, उनसे निकल नहीं पा रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें सही हों तो उससे पहले उससे बाहर निकलो। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और ये ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस ही हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदलाव लेकर के आएंगे, आपको सही ढंग से, आपको चीज़ों को बैलेंस भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जो भी टेम्पटेशन है आप लोगों के लिए, जो भी दुनियावी आकर्षण है आपकी ज़िंदगी में, उनसे आपको थोड़ी सी दूरी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनको आप फेस करो और स्ट्रॉन्ग बनो। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
नेग्लेक्टेड, अनएप्रिशिएटेड हैबिट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक्स, डिटैचमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पर्सन को रियलाइजेशन है इस बात का कि वो आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए जो उनको आपको चाहिए था, जिसकी आपको ज़रूरत थी। ठीक है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ठीक है। आपके पर्सन इन सारी चीज़ें जो कुछ भी आप लोगों के बीच में चल रहा है या इनके सराउंडिंग में चल रहा है उससे ये डिटैच होना चाहते हैं, ताकि इनको क्लैरिटी मिल सके, इनके दिमाग के अंदर इनको क्लैरिटी मिल सके कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा। मिस्टेक्स की एनर्जी, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन को एहसास है कि इन्होंने गलतियाँ की और उन गलतियों को ये काश इनको लगता है कि अगर टाइम मिला होता तो ये अपनी गलतियों को सुधार पाते। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। आपके बीच में आपके पर्सन को लगता है कि हम दोनों के बीच में ना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हम पहले भी कभी किसी जन्म में मिले हैं, फर्स्ट मीटिंग नहीं है हमारी। ठीक है। हम पहले भी मिले हैं और हमारे बीच सोल जो है ना हमारी पहले से इंटरकनेक्टेड है आप एक दूसरे से, और जो भी लेसन हम लोगों ने सबसे सीखे हैं, सबक इस रिलेशनशिप में सीखे हैं, वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते। ना आप भूल सकते हो, आपके पर्सन कह रहे हैं, और ना ही ये खुद भूल सकते हैं। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को डाउट है थोड़ा सा कि आप दोनों के अंदर जो भी बिहेवियरल चेंज है, बिहेवियर आप लोगों का जो भी है ख़राब हो सकता है। एक दूसरे को पसंद नहीं आता आप लोगों को एक दूसरे का बिहेवियर सॉरी। तो वहाँ पे इनको ये डाउट है कि ये कभी बिहेवियर इनका चेंज होगा, इनका चेंज होगा, आपका चेंज होगा। तो इनको नहीं लगता कि आप दोनों अपनी इस एरिया पे काम कर सकते हो, और आपका नहीं श्योर है कि कभी भी आपका बिहेवियर चेंज होगा। अभी थोड़ा मतलब इरिटेटिंग बिहेवियर आपका हो सकता है। अनएप्रिशिएटेड की एनर्जी, आई फेल्ट लाइक द डिडंट केयर, सॉरी आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। आपके पर्सन को एहसास होता है, वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो या नहीं करती हो, तुम मेरे प्यार तो दूर केयर परवाह ही नहीं करते हो, इनको ऐसा कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली। सॉरी, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने घर में बात किया बट उनकी फैमिली मैरिज के लिए रेडी नहीं है, और वो सिर्फ आपके लिए अपनी पूरी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि उन्हें आपके सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। उस पर मेहनत तो कर रहे हैं वो, इसीलिए शायद। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। देयर इज़ समथिंग बेटर, नॉट द राइट टाइम। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी आप मांग रहे हो, जिसके बारे में भी सोच रहे हो, डिवाइन ने कुछ उससे भी बेहतर आपको देने का प्लान किया हुआ है। ठीक है। जो आप उम्मीद कर रहे हो कि ये ऐसा हो जाएगा, नहीं तो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या फिर डिवाइन आपके लिए एक प्लान उनके पास है जो इससे भी ज़्यादा अच्छा प्लान है उनका। नॉट द राइट टाइम, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ये अभी सही समय नहीं है। अगर आपने कोई क्वेश्चन किया था कि मेरी जॉब कब तक लगेगी, रिलेशनशिप क्या है, कहीं कुछ टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड, तो उसका जवाब सीधा सा है कि ये सही समय नहीं है। अभी आप लोगों के बीच में सही समय नहीं है। कुछ बचा, तो ये थी हमारी रीडिंग, क्योंकि अब शायद कुछ बचा नहीं, मैंने सारी चीज़ें ही ले ली हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी।
अगर रेजोनेट किया गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।